हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के। बिल्कुल भाई साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, सीटी 10+2 देने जा रहे हो तो इस बार इन प्रश्नों को अच्छे से रट्टा मारकर जानना है। आज की अपनी क्लास का पहला प्रश्न भाई देखो साथियों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन स्थल जो है ये अलवर जिले के अंदर है। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले के अंदर है। देखो साथियों, 84 खंभों की छतरी, फूल सागर महल, किराड़ू का मंदिर या फिर मूसी महारानी की छतरी। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा पर्यटन स्थल जो है ये अलवर जिले के अंदर। देखो, 84 खंभों की छतरी कहां पर। साथियों, 84 खंभों की छतरी जो है ये अपने बूंदी जिले के अंदर भाई। 84 खंभों की छतरी पूछे तो हो जाएगा बूंदी जिला। देखो साथियों, फूल सागर मेल जो है ये भी अपने बूंदी जिले के अंदर है भाई। फूल सागर मेल जो है ये भी बूंदी जिले के अंदर है। साथियों, किराडू का मंदिर राजस्थान का खजुराहो, ठीक है। किराडू का मंदिर जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। किराडू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। किस जिले के अंदर है तो ये अपने बाड़मेर जिले के अंदर है भाई, ठीक है। किस जिले के अंदर साथियों, बाड़मेर जिले के अंदर है जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराडू का मंदिर बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो। तो यहाँ पे बात करें अपने अलवर की तो अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी है। साथियों, मूसी महारानी की छतरी जो है ये अपने अलवर जिले के अंदर है, ठीक है। कितने खंभों की है तो 84 खंभों की छतरी भाई, ठीक है। 84 खंभों की छतरी मूसी महारानी की है, ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले के अंदर, ठीक है। 84 खंभों की छतरी पूछे तो हो जाएगा बूंदी जिला। अगर आपसे फूल सागर महल पूछ ले तो हो जाएगा बूंदी जिला। अगर साथियों किराडू का मंदिर पूछे या फिर राजस्थान का खजुराहो पूछे तो हो जाएगा किराडू का मंदिर बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न को इस प्रकार से अगर रट्टा मारकर जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। लेकिन शर्त है आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, आज की क्लास का अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान बिल्कुल सही है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर भाई, ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। देखो साथियों, जोगड़िया माता का मंदिर भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। जोगड़िया माता का जो मंदिर है ये अपने भीलवाड़ा जिले के अंदर है, ठीक है। सुनरी कोटी सीकर या फिर चुंगी तीर्थ जो है ये जैसलमेर। देखो साथियों, सुंगी तीर्थ जो है ये जैसलमेर के अंदर है, लेकिन सुनरी कोटी भाई साहब टोंक जिले के अंदर है, ठीक है। साथियों, सुनरी कोटी कहां पर है भाई, सीकर में नहीं है बल्कि कहां पर है, टोंक जिले के अंदर है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सुनरी कोटी भाई साहब सीकर में नहीं है, कहां पर है, टोंक जिले के अंदर। बिल्कुल भाई। हाँ, आज की कथा देखो, अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि गुलाब सागर जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, ठीक है, ये किस शहर के अंदर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका निर्माण जो है ये कहलाता सज्जन सिंह के द्वारा, ठीक है, 1881 के द्वारा, 1881 में करवाया। ये जो है वो राजस्थान के किस शहर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर, जयपुर में, बीकानेर या फिर जोधपुर। बताओ भाई, सज्जन निवास गार्डन, ठीक है, ये कहां पर, राजस्थान का सबसे बड़ा गार्डन गुलाब बाग भी कहते हैं, राजस्थान के किस शहर के अंदर है। बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ए, उनका सही जगह ये अपने उदयपुर जिले के अंदर है। कहां पर साथियों, उदयपुर जिले के अंदर गुलाब सागर या इसी का नाम है सज्जन निवास गार्डन, ठीक है। इसका निर्माण जो है ये सज्जन सिंह ने करवाया था, राजस्थान के उदयपुर जिला। बिल्कुल भाई, जिनका भी ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि गुड्डा किशोरी दास। देखो साथियों, गुड्डा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा ये जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध। देखो साथियों, गुड्डा किशोरी दास जो है ये तो है अलवर जिले के अंदर। कहां पर है भाई, गुड्डा किशोरी दास जो है ये अलवर के अंदर है। चौथ का बरवाड़ा की बात करें तो ये अपना सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। कौन सा अपना, चौथ का बरोड़ा, ठीक है भाई। चौथ का बरोड़ा सॉरी माधोपुर, गुड्डा किशोरी दास अलवर के अंदर है। बताओ दोनों जो है ये किस खनिज के लिए। देखो, सीसा जस्ता के लिए, तांबा के लिए, लोएस्क या फिर मैग्नीज के लिए। साथियों, गुड्डा किशोरी दास और साथियों बात करें यहाँ पे चौथ का बरोड़ा तो दोनों जो है ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, सीसा जस्ता, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि
हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हर्षद माता का मंदिर जो है और चांद बावड़ी जो है राजस्थान के किस जिले के अंदर है? दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर या फिर जयपुर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, कौन सा? दौसा जिला के अंदर। ठीक है, अपने हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी जो है ये अपने आपानेरी दौसा के अंदर है। बिल्कुल भाई, जिनका भी ए ऑप्शन है ना उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। ठीक है, दौसा जिला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चले आगे बात करते हैं आज के भाई अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से आराम से क्वेश्चन को टैकल करना है, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, देखो साथियों अगला प्रश्न है कि आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, देखो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी देवी जो है ये सीरवी जाति की कुल देवी है? बताओ इनमें से कौन सी देवी जो है ये सीरवी जाति की कुल देवी है? देखो साथियों, करणी माता, करणी माता जो है ये किसकी है? देखो करणी माता की बात करें तो करणी माता भाई साहब जो है वो चारणों की कुल देवी है। ठीक है, करणी माता जो है किसकी कुल देवी है? चारणों की कुल देवी। ठीक है, चारणों की कुल देवी की बात करें तो हो जाएगी करणी माता। चारणों की कुल देवी है करणी माता। सकराई माता, देखो सकराई माता जो है ये खंडेल वालों की कुल देवी। ठीक है साथियों, खंडेल वाल जाति की कुल देवी है कौन सी? सकराई माता, आई माता या फिर नारणी माता। देखो साथियों, नारणी माता का मुख्य मंदिर अलवर जिले के अंदर है। ठीक है, और ये नाई जाति की कुल देवी है। नारणी माता जो है वो नाई जाति की है। लेकिन यहाँ पे बात करें अपने किसकी? सिरवी की, तो आई माता जो है ये सिरवी की जनता की कुल देवी है, सिरवी जाति की। और साथियों इसका जो मुख्य मंदिर है ये बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा, और बिलाड़ा जो है ये जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है साथियों, बिलाड़ा कहां पर है भाई? जोधपुर के अंदर है। तो आई माता जो है ये सिरवी जाति की कुल देवी है, आई माता। मुख्य मंदिर पूछे तो हो जाएगा बिलाड़ा जोधपुर। यहाँ पे बात करें करणी माता की तो करणी माता चारणों की है, मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। मंदिर को बडेर कहते हैं, बचपन का नाम रिदुबाई था। और साथियों करणी माता के जो मंदिर में पाए जाने चूहे हैं उनको अपने काबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चूहों वाला जो मंदिर है ये अपने करणी माता का देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है, देखो साथियों सकराई माता खंडेर वालों की कुल देवी है। ठीक है, सकराई माता, आई माता सिरवी की है। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर के मुख्य मंदिर है, नारणी माता का मुख्य मंदिर अलवर जिले के अंदर है, और ये नई जाति की कुल देवी है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से रट्टा मार कर जाना। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि बाड़मेर में इलोजी की बारात जो है ये किस अवसर पर निकाली जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाड़मेर के अंदर इलोजी की बारात जो है ये किस अवसर के ऊपर? देखो साथियों, इलोजी को कहते हैं 1.5 सालों के वाले देवता। ठीक है, 1.5 साल के देवता किसको कहते हैं? इलोजी को। भाई देखो इलोजी को कहते हैं 1.5 साल के देवता। ठीक है, तो इनकी जो बारात है ये किस अवसर के ऊपर निकाली जाती है? देखो मुख्य रूप से ये बाड़मेर के अंदर है, लेकिन बात करें बारात की तो बारात जो है ये होली के अवसर के ऊपर निकाली जाती है। ठीक है, तो जिनका भी यहाँ पर जिनका भी वह बी ऑप्शन आ रहा ना उनका सही हो जाएगा। इलोजी को छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं और इनकी बारात जो है ये होली के अवसर पर निकाली जाती है। बिल्कुल, देखो आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर रिको के द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? साथियों सीटी के अंदर पिछली बार जो है वो रिको से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए। देखो रिको की बात करें तो रिको की स्थापना कब हुई? देखो साथियों रिको की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। ठीक है, 1967 के अंदर अपनी रिको की स्थापना हुई। देखो रिको के द्वारा राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क जो है वो स्थापित किए गए। कितने साथियों? 4 एग्रो फूड पार्क जो है राजस्थान के अंदर रिको के द्वारा स्थापित किए गए। 4 कौन कौन से है? देखो कोटा के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, गंगानगर के अंदर। देखो साथियों कोटा, जोधपुर, गंगानगर, याद क्या रखोगे? कोटा, गंगानगर, जोधपुर, 3 हो गए। चौथा कौन सा? देखो साथियों जयपुर नहीं है। चौथा कौन सा? चौथा है अलवर। ठीक है, चौथा कौन सा भाई? अलवर है। देखो 3 तो ये हो गए, कोटा 1, जोधपुर 2 और गंगानगर 3, और चौथा हो गया अपना कौन सा? अलवर जिला। तो जयपुर के अंदर जो है यहाँ पर अपना जो एग्रो फूड पार्क है ये जयपुर के अंदर नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जयपुर के अंदर जो है वो एग्रो पार्क नहीं है। साथियों रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क जो है वो विकसित किए गए, कोटा, जोधपुर, गंगानगर और एक अलवर जिला। अच्छे से भाई रट लेना, कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर जिला। साथियों इस वीडियो की देखो भाई, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, इस वीडियो क्या सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको जो है वो मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूं। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो अभी जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ आज की देखो क्लास का अपना अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न है कि विद्युत मीटर बनाने का कारखाना राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बताओ भाई विद्युत मीटर बनाने का कारखाना राजस्थान के किस जिले के? देखो साथियों अजमेर की बात करें तो यहाँ पर है एचएमटी की फैक्ट्री। देखो एचएमटी यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सीटी 10+2। पिछली बार सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली बार सिटी में पूछा था कि एसएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स का जो कारखाना है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? अजमेर जिले के अंदर। देखो साथियों भिवाड़ी के अंदर है कांच ग्लास की फैक्ट्री।
ठीक है, कांच ग्लास की जो फैक्ट्री है ये कहां पर है, ये अपने भिवाड़ी के अंदर है। ठीक है भाई, भिवाड़ी के अंदर हो जाएगी कांच ग्लास की फैक्ट्री। देखो साथियों, नीमराणा, और नीमराणा जो है यहाँ पर है क्या, अपनी जो पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री, पार्ले जी बिस्किट की जो फैक्ट्री है ये कहां पर है, ये अपने नीमराणा के अंदर है। और साथियों बात करें यहाँ पे जयपुर की, तो जयपुर के अंदर जो है वो विद्युत मीटर बनाने का कारखाना है जयपुर जिले के अंदर। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जयपुर जिला। तो बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का साथियों देखो अगला प्रश्न है कि टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान के अंदर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टंगस्टन का उत्पादन जो है ये किस खदान के अंदर होता है। ठीक है, डेगाना, गुजरवाड़ा, बंदर सिंदरी, यहाँ पे बंदर सिंदरी नहीं, बंदर सिंदरी है। ठीक है, देवड़ा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा टंगस्टन के लिए। आप जब तक कमेंट कर दो इस प्रश्न का। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा टंगस्टन के। देखो साथियों, टंगस्टन जो है ये अपने डेगाना के अंदर, कहां पर है भाई, टंगस्टन का उत्पादन जो है ये डेगाना खान से होता है। डेगाना जो है ये नागौर जिले के अंदर। ठीक है साथियों, डेगाना कहां पर है, नागौर के अंदर है। और डेगाना की खान से टंगस्टन का उत्पादन होता है। टंगस्टन का उपयोग जो है ये बल्ब के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, बल्ब के निर्माण में, बल्ब के अंदर जो तार होती है वो टंगस्टन की होती है। तो अपना डेगाना जो है नागौर के अंदर है और टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि नात्रा की पाल खान जो है ये किस जिले के। देखो साथियों, नात्रा की पाल खान है ये अपने लो एस्क के लिए। ठीक है, किसके लिए, लो एस्क का उत्पादन होता है कहां से, नात्रा की पाल की खान से। ठीक है, नात्रा की पाल खान जो है ये किस जिले के अंदर है। ठीक है, अजमेर, उदयपुर, सिरोही या फिर बाड़मेर। नात्रा की जो पाल है ये साथियों अपने उदयपुर जिले के अंदर है और यहां से लो एस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयपुर जिला। उदयपुर जिले के अंदर है और लो एस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भाई अच्छे से रट्टा मारकर जाना है, नात्रा की पाल, उदयपुर जिला, और अगर पूछ लें कौन सा खनिज, तो खनिज हो जाएगा लो एस्क। ठीक है, आज की क्लास का अगला प्रश्न। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न है कि रीको का गठन कब किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रीको के द्वारा राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क जो है वो स्थापित किए गए। ठीक है, रीको के द्वारा राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड स्थापित किए गए। तो बताओ रीको का गठन कब हुआ था, 1969, 1971, 1967 या फिर 1961। साथियों बात करें रीको की, तो रीको का गठन जो है ये भाई 1969 के अंदर हुआ था। ठीक है, यानी कि 1969 के अंदर जो है ये रीको का गठन हुआ था। ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है ना उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा 1969। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिल्कुल भाई देखो, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि आबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर जो है ये किस शैली के अंदर। देखो साथियों, हर्षद माता का मंदिर जो है आबानेरी, और आबानेरी जो है ये अपने आबानेरी स्थान है दौसा जिले के अंदर। और यहाँ पर जो है वो चांद बावड़ी है। ठीक है, यहाँ पर भाई कौन सी बावड़ी है अपनी, चांद बावड़ी। ठीक है, चांद बावड़ी कहां पर है, आबानेरी दौसा के अंदर है। हर्षद माता का मंदिर कहां पर है, आबानेरी दौसा के अंदर है। आबानेरी का जो हर्षद माता का मंदिर है ये किस शैली के अंदर बना हुआ है ये बताना है। देखो साथियों, गुर्जर प्रत्यार में है, खंभों है या फिर पंचायतन शैली है, कीर्तकूप शैली। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन से देगा, हर्षद माता का मंदिर जो है किस शैली के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी शैली, अपनी गुर्जर प्रत्यार शैली। साथियों गुर्जर प्रत्यार शैली के अंदर हर्षद माता का मंदिर राजस्थान की दौसा जिले के अंदर है, चांद बावड़ी दौसा जिले के अंदर है, और ये गुर्जर प्रत्यार शैली के अंदर बना हुआ है। जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोटन जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। ठीक है, शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग या फिर धातु उद्योग। साथियों बात करें नागौर की, तो नागौर जिले के अंदर जो गोटन है ये अपने सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट ऑप्शन बिल्कुल जिनका भी बी ऑप्शन आराम से हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि मातरी कुंडिया मंदिर जो है ये किस जिले के अंदर। देखो साथियों, मातरी कुंडिया, ठीक है, मातरी कुंडिया स्थान जो है यह मंदिर पूछे हो जाएगा चित्तौड़गढ़। देखो साथियों चित्तौड़गढ़, इनकी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, मातरी कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। ठीक है, इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चित्तौड़गढ़। बिल्कुल भाई, हाँ। आज की क्लास का अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि चौथ माता जो है ये किस जनजाति की कुल देवी या फिर आराध्य देवी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौथ माता, और मुख्य मंदिर जो है ये चौथ माता का बरवाड़ा। ठीक है, बरवाड़ा जो स्थान है ये सवाई माधोपुर के अंदर, कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है।
कौन सा? बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। तो चौथ जो माता है ये किस जनजाति की जो है वो आराध्य देवी या फिर कुल देवी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये अपने किसकी? कंजर जाति की, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कंजर जाति। साथियों देखो, सांची जनजाति जो है ये मुख्य रूप से भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इस बार पूछा गया था, सांची जनजाति जो है ये मुख्य रूप से भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आज की देखो क्लास का अगला प्रश्न भाई। साथियों अगला प्रश्न है कि आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसिंद भीलवाड़ा जो है ये निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? ठीक है, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मैया जी या फिर रामदेव जी। साथियों बात करें आसिंद की, तो आसिंद जो स्थान है ये भीलवाड़ा के अंदर है और ये अपने देवनारायण जी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देवनारायण जी, ठीक है। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न भाई। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम जो है ये राजस्थान सरकार का नहीं है? इनमें से कौन सा उपक्रम जो है ये राजस्थान सरकार का नहीं है? देखो, दी हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड ये अपने धौलपुर जिले के अंदर, देखो साथियों, दी हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड कहां पर है? धौलपुर जिले के अंदर है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना के अंदर है। इसकी 3 इकाइयां जो है राजस्थान के अंदर कार्यरत हैं, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, ठीक है। देखो ये भी अपना राजस्थान सरकार का है। सांबर साल्ट लिमिटेड या फिर गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। साथियों ये गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, ये अपनी पिछली सीटी के अंदर पूछा गया था। और यहाँ पे बात करें अपनी कौन सा राजस्थान सरकार का नहीं है, तो यहाँ पे सांबर जो है ये राजस्थान सरकार नहीं है, किसका साथियों? केंद्र सरकार का है, ठीक है भाई। सांबर जो साल्स लिमिटेड है ये केंद्र सरकार का है, राजस्थान सरकार का नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सांबर साल्स राजस्थान सरकार नहीं है, केंद्र सरकार का है, ठीक है। हाँ, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न भाई। साथियों अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया? ठीक है, लालदास, जसनाथ जी, रजब जी या फिर दादू दयाल। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया? बिल्कुल जिनका भी डी ऑप्शन आराम को सही देगा, दादू दयाल को। साथियों दादू दयाल को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, दादू दयाल। आज की क्लास का अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि कमला और इलायची ये किस चित्र कला शैली की अग्रणी महिला कलाकार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमला और इलायची का समझ जो है ये किस चित्रकला से? दोनों महिला चित्रकार हैं, बूंदी से है, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर जोधपुर। तो साथियों कमला और इलायची का समझ जो है ये नाथद्वारा से है। नाथद्वारा जो स्थान है ये राजसमंद के अंदर है, ठीक है। नाथद्वारा जो स्थान है ये पेशवाई चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए भाई? पेशवाई चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा, राजसमंद। और कमला और इलायची का समझ जो है ये अपने नाथद्वारा से है। तो आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि तेरह ताली नृत्य जो है ये किस लोक देवता को समर्पित है? साथियों कामड़िया पंथ, ठीक है। लोक देवता कौन सा? कामड़िया पंथ का समर्थन जो है तो जिसने किया था उस देवता को समर्पित है तेरह ताली लोक नृत्य। तो ये साथियों रामदेव जी को है भाई। बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य जो है ये रामदेव जी को समर्पित है, ठीक है। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और यह है आपके लिए, देखो अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बम नृत्य जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध जो है राजस्थान के किस जिले से? भरतपुर से है, ठीक है, बीकानेर से है या फिर जालोर से या फिर जयपुर से? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है वो कमेंट करके बताओगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।